नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। दिवाली पर लद्दाख के कारगिल पहुंचे पीएम मोदी। हर साल की तरह इस बार भी सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत बताया। कहा कि कारगिल में सेना ने आतंक का फन कुचला था। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानती है, लेकिन कभी युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम विकल्प मानते हैं। हम शांति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया। बोले, सेना भी मेड इन इंडिया हथियारों पर जोर दे रही है। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी ने जवानों के साथ वंदे मातरम गाना गाया। जवानों ने भारत माता के जयकारे लगाए। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया। कहा, मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर आए। जवानों के बीच पीएम मोदी बंदूक पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। कारगिल में पीएम मोदी वॉर मेमोरियल भी गए। वहां पीएम ने कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के बीच पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। जवानों के साथ मनाई दिवाली। सीडीएस बनने के बाद पहली बार राजौरी पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। हर साल दिवाली पर दोनों देशों के बीच ये परंपरा निभाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली का जश्न। दिवाली के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को मिठाइयां दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। कैंप को दिए और मोमबत्ती से सजाया गया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कैंप के ही अंदर आतिशबाजी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फ में गश्त करते दिखे सेना के जवान। हजारों फीट की ऊंचाई पर सीमा की सुरक्षा में जुटे। दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। दीपावली के खास मौके पर अयोध्या में साधु संतों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अशोक सिंघल पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड के देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। सीएम आवास पर मिलन समारोह में अनाथ बच्चों को पीएम ने बुलाया। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने काली पूजा में हिस्सा लिया। यहां जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा। महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम। दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न। पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया। श्रीनगर के परिमपोरा में एक छोटा गैस सिलेंडर और यूरिया से भरा एक संदिग्ध बैग मिला। IED होने का शक। बम निरोधक दस्ता पहुंचा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम गौशाला समिति कार सेवकपुरम का दौरा किया। वहां गायों को चारा खिलाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस विधायक का अलग अंदाज देखने को मिला। गले पर अजगर को लपेटा। बिहार के बेतिया में बदमाशों ने घर में लगाई आग। जमीन विवाद की वजह से लोगों से मारपीट की, 2 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में 2 लोगों ने की चोरों की पिटाई। मोटरसाइकिल सवार और महिला से चेन चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। ग्रेटर नोएडा में फेसबुक लाइव के दौरान एक लड़की का फोन छीनकर भागे बदमाश। लड़की के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड। पीड़ित ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी। मुंबई में लूट की कोशिश हुई नाकाम। बंदूक दिखाकर आभूषण की दुकान में लूटने की कर रहा था कोशिश। झारखंड के चाईबासा में गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अब भी फरार।
बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त फिसला महिला का पैर। प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे थे आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये पूरा वीडियो। बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा। पुनपुन नदी में डूबे 5 लोग, 3 लोगों के मिले शव। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने के दौरान हुआ ब्लास्ट। 2 लड़के घायल हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पटाखे छोड़ने की कर रहे थे कोशिश। मेरठ में बारातियों से भरी बस में अचानक से लगी आग। धू धू कर बस जलने लगी। हादसे में लोग बाल बाल बचे। बरेली में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कार सवार 2 भाइयों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चेन्नई की दवा कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रिहायशी इलाके में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग में जलकर कई घर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बाड़मेर में सीमावर्ती इलाके में लगी भीषण आग। बीएसएफ के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई। मुंबई के लोअर परेल के A to Z इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तेजी से आगे बढ़ रहा है साइक्लोन सित्रंग। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड पहुंचने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मौके पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। त्योहारों को देखते हुए फिर से बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में 1334 नए केस। 1557 लोग कोरोना से ठीक हुए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने पीएम पद की दावेदारी पेश करने का ऐलान किया और ऋषि सुनक को 150 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का किया दावा। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार अरशद शरीफ की केनिया में गोली मारकर हत्या। 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर उठाए थे सवाल। ट्वीट कर बाजवा को मिलने वाले गिफ्ट की मांगी थी जानकारी। यूक्रेन ने रूस पर एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया गया। राजस्थान के दौसा में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के एक दुकानदार को लूटने की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद लोगों की बहादुरी देख हवाई फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। और दक्षिण अमेरिका देश चिली के सैंटियागो में पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने पैसों का बैग सड़क पर फेंका। पुलिस वालों ने बिखरे हुए नोट समेटे। लूटपाट करके भाग रहे थे कुछ बदमाश। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के बाद एक और युद्ध आर्कटिक में शुरू हो सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और अमेरिका ने अपनी फौज बढ़ानी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आर्कटिक पेट्रोल और गैस का एक नया ठिकाना है और अब बर्फ पिघलने के बाद वहां अमेरिका और रूस की फौज काफी ज्यादा एक्टिव है। आर्कटिक के लिए पुतिन जल्द ही एक नए मिशन की शुरुआत भी कर सकते हैं।